हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम सोनू सर फ्रॉम द सनशाइन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एकेडमी में। जैसा कि हमने आर्टिकल का पार्ट 1 कंप्लीट किया और उसमें हमने देखा कि मैंने ए और एन अपने आप में ए और एन की मैंने बात की और दा को मैंने सेपरेट पार्ट 2 के लिए छोड़ दिया। ठीक हुई बात। जैसा कि मैंने बात की, मैंने लिखा दिस इज एन आर। मैंने लिखा दिस इज ए यूनिवर्सिटी। दिस इज एन आर एंड दिस इज ए यूनिवर्सिटी। अब मैंने कहा दिस इज एन आर, यहां पर एन और यहां पर ए। अब बचपन से क्या हुआ कि हम इस एच को किसके नाम से जानते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड के नाम से, और जबकि इस यू को किसके नाम जानते हैं? वोकल साउंड के नाम से। तो बेसिकली अगर यहाँ पर वोकल साउंड है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? एन, और यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ए। लेकिन यहाँ पर ए करना मेरा गलत होगा और यहाँ पर एन करना गलत होगा। रीजन क्या है? रीजन यही है कि सर ऐसी आवाज। अब देखो कई टीचर्स आए और उन्होंने बताया कि हावर, जब एच ओ यू आर का प्रोनाउंस करने लगे तो बोले हावर। कई टीचर ने बताया आवर, लेकिन ना तो हावर ना आवर। आज के बाद तुम इसे पढ़ना आर। बोलोगे कैसे? हाफ एन आवर टू एन आवर। ठीक हुई बात। जैसे मैंने कहा दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, अब यू होने को तो क्या है? वोकल साउंड, लेकिन बचपन के अनुसार, लेकिन अपन ने पढ़ रखा है क्या? साउंड। और साउंड में कौन सा साउंड है? वोकल। तो मैंने क्या कहा? यू। अब यू को बोलो, प्रोनाउंस करो यू, यूनिवर्सिटी। अब बताओ वोकल है कॉन्सोनेंट, तो यू सर बोलोगे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो एफर्ट जहां भी लगा दिया तो उसी में मैंने कहा कॉन्सोनेंट साउंड, और हमेशा यूज करूंगा ए का। यहां तक दिक्कत? अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ और नोट कर लो। ठीक हुई बात। अब बात करता हूं, कहानी को आगे बढ़ाना शुरू करता हूं और बात करता हूं मैं अपने आप में दा। अब मैं इस दा को देखने का प्रयास करूं तो ये अपने आप में दा भी है और अपने आप में दी। ठीक हुई बात। दा और दी। मैं इसे दा कब बोलूंगा? जब दा के बाद क्या हो? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या हो सर? कॉन्सोनेंट साउंड। दी कब बोलूंगा? जब हो सर वोवेल साउंड। ठीक है बात। जैसे कि मैंने लिखा द कैट, मैंने लिखा द एलिफेंट, द कैट और द एलिफेंट। अब देखो मैंने कहा द कैट, अब जो सी का कैट का जो प्रोनाउंसिएशन है, फर्स्ट लेटर है, उसका साउंड क्या निकल रहा है? कैट। क्या? तो कौन सा साउंड हुआ? सर बोलोगे दा प्लस कॉन्सोनेंट साउंड, तो दा। अब यहाँ क्या बोलोगे? कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ दा। और अब आ जाओ वोवेल साउंड। मैंने कहा दी, अब इसको मैंने बोला दी। क्यों सर? बोलो एलिफेंट। एलिफेंट में ए वोवेल साउंड है या नहीं? तो इस तरह मैंने क्या बोला? दी एलिफेंट। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाऊं। मैंने लिखा दी। अब ध्यान रखना, मैंने लिखा दी का यूज। एडिंग बना लो अपने आप में, दी का यूज। अब मैंने ए और एन का तो जान लिया कि आखिर यूज करना कहाँ है और होता कैसे है। मैंने लिखा दी का यूज। अब दी का यूज जब मैं बात करूंगा तो दी का यूज कुछ टीचर शुरू से ही हमारे जीवन में क्या होगा, बाबा लोग आते रहे और रूल्स रटवाते रहे कि बेटा ये रूल रटो, ये फंडा रटो। लेकिन मैंने कहा कि रूल वूल कुछ नहीं होता। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। यदि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश क्या, इस दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज, यदि लैंग्वेज की मैं बात करूं अपने आप में, तो हर लैंग्वेज में क्या होता है? कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज क्या होती है? फैक्ट। नो रूल नो फंडा। ठीक है बात। अब देखो दी का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट जानो। मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? मैंने लिखा पार्टिकुलर थिंग। क्या लिखा? पार्टिकुलर थिंग। अब पार्टिकुलर का यदि मैं अर्थ जानने का प्रयास करूं तो अपने आप में हो गया विशेष।
क्या हुआ, विशेष। मैंने लिखा पार्टिकुलर थिंग के पहले दी का यूज करो, पार्टिकुलर यानी विशेष। अब बचपन से ही विशेष विशेष हम पढ़ते तो रहे, लेकिन हमको हकीकत यह है कि हमको पता ही नहीं कि विशेष होता क्या है। तो मैं बात करूं इस विशेष की अपने आप में, तो ध्यान रखना, ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जिसके बारे में बोलने वाले को भी पता हो और जिसके बारे में सुनने वाले को भी पता हो, दोनों ही उस चीज के बारे में जानते हो, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। जब दोनों को वो चीज पता लग जाएगी तो वो अब उन दोनों के लिए क्या हो जाएगी, विशेष। तो जैसे कि मैंने लिखा बॉय, मैंने लिखा बॉय। अब बताओ, बॉय को मैं अब देखना चाहूं तो बॉय अपने आप में बताओ पार्टिकुलर है या नहीं? बोलोगे सर कैसे हुआ पार्टिकुलर, बॉय तो पार्टिकुलर नहीं है और है भी नहीं। जैसे मैंने लिखा, सपोज करो रामायण। अब बताओ रामायण, सर नाम सुनते ही पता लग गया कि ये तो कहाँ काम कर रहा है, पार्टिकुलर में। तो रामायण अपने आप में क्या हुआ, पार्टिकुलर। कैसे सर, जब भी रामायण की तुम बात करोगे तो मैं यानी बोलने वाला भी और तुम सुन रहे हो तो सामने वाला यानी तुम भी रामायण को जानते हो। इस तरह से रामायण अपने आप में क्या हुआ, पार्टिकुलर हुआ। बात क्लियर हुई? अब जब भी मैं इस आर्टिकल की यहाँ पर डिमांड होगी रामायण के पहले, तो हमेशा ना तो ए को चुनना ना एन को चुनना तुम किसको, दी को। किसको चुनना, दी को, ना ए और ना एन। बात क्लियर हुई? ठीक हुई? नोट कर लो यहां तक, टेक योर टाइम। हो गया नोट? अब देखो आगे बढ़ता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था, पार्टिकुलर थिंग। और पार्टिकुलर क्या होता है सर, ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो बोलने वाला और बोलकर सुना दो सुनने वाला दोनों को क्या हो उसके बारे में जानकारी, उसे ही कहा मैंने पार्टिकुलर। ठीक हुई बात? अब मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जानने से पहले कॉन्सेप्ट नंबर के बारे में बात करते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 है क्या। मैंने लिखा आई सा ए बॉय। क्या लिखा, आई सा ए बॉय। यहां पर बॉय अपने आप में क्या है, एक नाउन। क्या है, नाउन। और नाउन है तो मैंने कहा कि आर्टिकल इसको चाहिए ही चाहिए। फिर मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता लगा कि बॉय फिर दोबारा आया। अब जब दोबारा बॉय आया तो मैंने इसके साथ आर्टिकल ए ना लगाकर क्या लगा दिया, द। तो ठीक है सर बात, अब यहां पर ए और यहां पर द। सर आखिर ऐसी क्या गलती हो गई बॉय से कि आखिर बाद में ए नहीं लगा और द लगाया? तो देखो मैंने कहा कि एक वर्ड यानी नाउन, बॉय अपने आप में क्या है, नाउन। मैंने कहा कि नाउन जब फर्स्ट बार आए किसी भी सेंटेंस, किसी भी पैराग्राफ, किसी भी बुक, किसी भी न्यूज़पेपर में, जब भी नाउन एक बार आए तो फर्स्ट टर्म में उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ए या फिर एन। लेकिन जब वो नाम सेम नाउन रिपीटेशन हो उसका, तो उसी रिपीटेशन के साथ हम उस नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। अरे बचपन में पढ़ाया नहीं, वंस देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी इंटेलिजेंट। वंस देयर वाज ए किंग, जब राजा एक बार आया तो मैंने यूज किया ए, लेकिन द किंग जब दोबारा द किंग आया तो उस किंग के साथ मैंने क्या यूज किया, द। तो इस तरह बात समझ में आई कि अब देखो डेफिनेशन सर क्या हो सकती है। मैंने कहा जब एक शब्द बार बार आए, जब एक ही वर्ड, एक ही नाउन बार बार आए तो उसी नाउन के साथ दोबारा आने पर क्या यूज करना, द। अब ये जो बॉय वर्ड है ये 2 क्या 30 क्या 1000 लाख बार आ जाए, जब तक बॉय आए उसके साथ तुम हमेशा यूज करना क्या, द। अब बोलोगे सर क्यों, तो मैंने कहा रटने वाली बात नहीं, मैंने कहा कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट एक ही है पार्टिकुलर। और पार्टिकुलर अब क्या क्यों हुआ सर पार्टिकुलर, देखो मैंने कहा कि पार्टिकुलर ऐसी चीज जिसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही उसके बारे में जाने। मैंने कहा बॉय, अब देखो बॉय जब मैंने फर्स्ट बार पढ़ा, जब फर्स्ट बार लिखा तो सिर्फ मैं ही जानता था बॉय बोलने वाला, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली और इस बॉय का जिक्र, अब जैसे ही मैंने बात बोली तो तुम भी जान गए क्योंकि तुमने सुन लिया। और जब भी मैं इस बॉय को दोबारा जिक्र करूंगा तो अब दोनों ने सुन रखा है, तो इसी
इसी वजह से ही बॉय अपने आप में क्या हुआ, पार्टिकुलर थिंग। तो चाहे कॉन्सेप्ट नंबर 2 शायद बनकर आ जाए मेरे साथ कि ऐसी वस्तु जो ऐसी नाउन जो बार बार आए उसके साथ तुम किसका यूज करोगे, द का। ठीक हुई बात, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या हुआ सर, पार्टिकुलर थिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, जब भी रिपीटेशन हो सेम नाउन का तो यूज करना किसका, दी का। अब मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी वीडियो का पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब हुआ क्या कि बचपन से मास्टर जी आए और मास्टर जी ने रूल रटाना स्टार्ट कर दिया और पहला रूल लिखा है, बेटा लिखो मंदिरों के नाम से पहले दी का यूज करना। एग्जाम्पल दे दिया द बालाजी टेम्पल। फिर दूसरा नंबर लिखा है रूल का, बेटा रूल नंबर 2 लिखो कि दिशाओं के नाम से पहले दी का यूज करना। एग्जाम्पल दिया द वेस्ट। फिर कॉन्सेप्ट रूल नंबर 3, फिर कहा कि बेटा धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दी का यूज करो और एग्जाम्पल में लिखा द रामायण। फिर एक और रूल दिया कि बेटा ऐतिहासिक भवन, हिस्ट्रिकल प्लेस जितने भी हैं उन सभी के नाम से पहले भी तुम दी का यूज करो। उन सभी के नाम से पहले भी तुम दी का यूज करो। फिर अगला रूल एक और लिखा दिया आगे बढ़कर कि बेटा आकाशीय चीज, बेटा आकाशीय चीजों के नाम से पहले भी दी का यूज करो। एग्जांपल दिया द सन, द मून, जो भी है etc। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँ। मैंने कहा कि इन सभी रूलों को, जितने भी रूल यहाँ लिखे, इन सभी रूलों को मैं एक छोटी सी बात में कन्वर्ट कर दूं और मैं तुमसे एक सीधे शब्दों में कह दूं कि बेटा ऐसी चीज जो किसी क्षेत्र या किसी शहर या किसी राज्य, किसी देश में एक हो, ऐसी वस्तु जो किसी शहर या किसी देश या किसी राज्य या किसी देश में एक हो, उन सभी के पहले दी का यूज करना। तो क्या ये कहना काफी नहीं होगा? जैसे मैंने कहा कि द बालाजी टेम्पल। अब जैसे मान लो तुम दिल्ली में हो, अब बताओ दिल्ली में कोई टेम्पल है, हो सकता है कोई और टेम्पल हो, दिल्ली में कोई मंदिर है। अब बताओ वो दिल्ली के अंदर अपने आप में केवल एक फेमस टेम्पल हुआ या नहीं? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाओ। अब बताओ वेस्ट, अरे दिशा तो अपने आप में खुद ही अकेली है, चाहे कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे इंडिया कंट्री में, चाहे अदर कंट्री में, चाहे अपने शहर में, कहीं भी वेस्ट तो एक ही है। मैंने कहा दी रामायण। अब बताओ रामायण अपने आप में एक है या नहीं? बोलो हाँ। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर जी रामायण तो बहुत सारी होती हैं, हमारे घर में भी, उनके घर में भी है। अरे वो रामायण की कॉपियां हैं, जो ओरिजिनल जिसे ऋषि मुनियों ने लिखी वो रामायण सिर्फ एक ही है, उसकी कॉपी, ये बात अलग है कि उसकी कॉपी अलग करा ली गई। मैंने कहा द ताजमहल। अब आ गया वही कॉन्सेप्ट, ऐसी वस्तु जो एक क्षेत्र या एक शहर या एक देश में। अब देखो ताजमहल की यदि मैं बात करना चाहूं तो आगरा शहर में केवल एक ही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। फिर मैं बात करना चाहूं यूपी राज्य, तो यूपी राज्य में भी केवल एक ही है। अब यूपी को छोड़ो, पूरे इंडिया में ले लो, इंडिया में भी ताजमहल क्या है? एक ही। अरे इंडिया को छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में ले लो, बोलो 7 अजूबों में से एक अजूबा है या नहीं? 7 वंडर में 7 वंडर द ताजमहल। तो इस तरह से अपने आप में क्या हुआ, पार्टिकुलर। मैंने कहा द सन, द मून, द स्टार। अब बताओ सूरज, पूरी दुनिया में सूरज एक है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं, चेक कर लेना, हमारे यहाँ अलग और तुम्हारे वहां अलग सूरज। तो बेटा सूरज क्या हुआ अपने आप में एक। तो कॉन्सेप्ट सीधी सी बात क्या निकल कर आई, वन थिंग इन द वर्ल्ड और कंट्री या सिटी। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या हुआ कि वन थिंग, एक वस्तु इन द वर्ल्ड, या तो वो किसी वर्ल्ड में हो
या फिर किसी कंट्री या देश में हो या फिर किसी सिटी या शहर में हो, केवल एक वस्तु या एक नाउन जब किसी क्षेत्र या विशेष में हो तो उसी के साथ हमेशा यूज करना दिखा। तो वो रूल खत्म हुआ, कोई रूल रखने की जरूरत नहीं, हमेशा ध्यान रखो कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी वस्तु या ऐसी चीज जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या हो, एक ही हो, उसके अलावा दूसरा ना हो, तो उसे ही मैंने कहा कॉन्सेप्ट नंबर 3 आर्टिकल द। ठीक हुई बात, नोट कर लो, कॉपी कर लो। अगर आपने हमारा आर्टिकल पार्ट 1 नहीं देखा तो वो भी जाकर पहले देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो, टेक योर टाइम। अब देखो आगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है वो जानो। बचपन से मास्टर जी क्लास में आए और मास्टर जी ने पढ़ाना शुरू कर दिया कि बेटा लैंग्वेज के नाम के पहले पढ़ाई का कोई भी विषय हो, जैसे मैंने लिखा अपने आप में मैथ, ध्यान रखना मैथ या मैथ्स, ठीक है। मैंने लिखा इंग्लिश, मैंने लिखा हिंदी, अब क्या हुआ कि बचपन से मास्टर जी ने कहा बेटा कोई भी पढ़ाई का विषय हो या भाषा का नाम हो उसके पहले आर्टिकल द मत लगाना या कोई आर्टिकल मत लगाना। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन यूपीएसएससी और एसएससी सीजीएल में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, द इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब मन में डाउट है कि सर आपने तो कहा कि लैंग्वेज का नाम आ जाए तो आर्टिकल मत लगाना। मैंने कहा इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज का नेम, तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज का नेम, तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा इंग्लिश अपने आप में क्या है, लैंग्वेज का नेम। अब ध्यान रखो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का नेम तो है, लेकिन नेम होने के साथ साथ इंग्लिश जब भी किसी भी भाषा के आगे, इस दुनिया की कोई भी भाषा, जब भी तुम किसी भी लैंग्वेज के आगे दी लगाते हो तो उसका मतलब लैंग्वेज नहीं होता, उसका मतलब उस भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा द इंग्लिश, अब बताओ यहां पर जो इंग्लिश है ये तो अपने आप में क्या है, लैंग्वेज नेम, लेकिन मैंने इस लैंग्वेज के आगे क्या लगा दिया, द। अब यहां पर इस इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी नहीं रहा, इस अंग्रेजी भाषा को बोलने वाले लोग हो गए। और अंग्रेजी भाषा कौन बोलते हैं, अंग्रेज। तो चलो चेक करते हैं सेंटेंस सही है या नहीं। मैंने कहा इंग्लिश, अब देखो यहां पर इंग्लिश आगे क्या है, इंग्लिश, और इंग्लिश के आगे क्या है, कुछ ही नहीं है। तो इंग्लिश अपने आप में क्या हुआ, लैंग्वेज का नेम। तो देखो मैंने कहा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा इज है, लैंग्वेज लैंग्वेज है, अंग्रेजी भाषा है किसकी, द इंग्लिश। अब बताओ ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजी की भाषा हो, नहीं सर। तो बताओ अब यहाँ पर द इंग्लिश का मतलब क्या निकल रहा है, उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों से। यहाँ पर द का मतलब उस जाति, उस समुदाय को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने कहा इंग्लिश इज लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है किसकी, द इंग्लिश किसकी, अंग्रेजी की नहीं, अंग्रेजों की। तो बात क्लियर हुई। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हुआ, एकदम करेक्ट। अगला सेंटेंस मैंने कहा द इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब बहुत ध्यान से समझना आराम से। मैंने कहा द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब बताओ यहां द इंग्लिश का मतलब किससे निकल रहा है, इंग्लिश मैन से, यानी अंग्रेजों से, जो अंग्रेजी बोलता है उससे। ठीक हुई बात। अब यहां भी किससे निकल रहा है इसका मतलब, इंग्लिश मैन से। ध्यान देना, थोड़ा नीचे लिख दो, इंग्लिश मैन से। अब बताओ यहां पर द इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों, और यहां पर भी क्या हुआ, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजों। तो ऐसा हो सकता है कि अंग्रेजों भाषा, बोलो अंग्रेजों भाषा इज लैंग्वेज है किसकी, अंग्रेजों की। तो सर बोलोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर द इंग्लिश लगाना, द लगाना मेरा क्या होगा, गलत होगा। तो सेंटेंस सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द को हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूं कि बेटा तुम यहां भी द लगाओ और द तुम्हारा सही है। बोलोगे सर कैसे, तो मैंने कहा कि द इंग्लिश, ध्यान रखना, द इंग्लिश के आगे, द इंग्लिश के आगे लैंग्वेज वर्ड,
जब भी लिखा हो तो इस द इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब अब अंग्रेजों नहीं है, इसका मतलब वापस क्या हो गया, अंग्रेजी। ध्यान रखना, तो आर्टिकल इज यूज, the article is used before the name of subject when the word language is written itself। the article is used, the article का यूज होता है बिफोर, पहले, किसके पहले, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी पढ़ाई के या बोलने के या भाषा के नाम के पहले। कब, जब, वह, जब लैंग्वेज, जो लैंग्वेज शब्द है वो खुद लिखा हो। तो यहां पर आर्टिकल मेरा द लगाना भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हुआ, द इंग्लिश लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अब यहां पर अंग्रेजी नहीं है, वही अंग्रेज, सॉरी यहां पर अंग्रेजों नहीं है, वही अंग्रेजी हो गया। तो अंग्रेजी भाषा है किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा द इंग्लिश, फिर आ जाओ सर, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अब मैंने कहा द इंग्लिश, अंग्रेजी या अंग्रेज। अब मैंने कहा द इंग्लिश के आगे क्या लगा रखा है मैंने, द। अब मैं द जब लगाता, कब, जब इसका मतलब किससे निकलता, अंग्रेजों से। लेकिन यहां पर इस इंग्लिश का मतलब किससे निकल रहा है, एक लैंग्वेज से, ना कि उस जाति के लोगों से, ना कि उस जाति के लोगों से। तो अब यहां पर बताओ ये किससे मतलब निकल रहा है, इसका लैंग्वेज से। जब लैंग्वेज से मतलब निकल रहा है तो मेरा यहां पर द लगाना क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो ये सेंटेंस यहां गलत हुआ, आगे नोट करते हैं। इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी, अंग्रेजों, इज है लैंग्वेज, भाषा है, ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की, अंग्रेजों अंग्रेजी की भाषा है। तो यहां भी इंग्लिश लिखना क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। तो बात क्लियर हुई, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में राइट है, जबकि तीसरा वाला गलत है। ठीक हुई बात, नोट कर लो। बाकी बात करते हैं अगली वीडियो में। और इस तरह से आर्टिकल ए, एन और दी तीनों अपने आप में क्या हुए, पूरे। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जितना हो सके अपने सारे दोस्तों के साथ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, पूरे भारत में, इस दुनिया में पूरी इस वीडियो को फैला दो, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।